शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 13वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा महमूद अंजीर फगनवी साहब। हज़रत ख्वाजा महमूद अंजीर फगनवी साहब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आरिफ रेवगिरी साहब के श्रेष्ठ व पूर्ण समर्थ खलीफाओं में से थे। जब हज़रत ख्वाजा आरिफ साहब का आखिरी वक्त आया तो आपने इनको अपना खलीफा बनाया और लोगों को रूहानियत की तामील देने की इजाज़त दी। आपकी जन्मभूमि एक मौजा अंजीर फगनी है, जो बुखारा के नज़दीक है। आप दाहकंद में मुकीम रहे, यानी निवास किया और वहाँ तरबियत व हिदायत खल्क फरमाया करते थे। आपने एक भेदराज की वजह से जिज्ञासुओं को जिक्र जहर की तालीम दी। कहते हैं कि एक रोज़ हज़रत ख्वाजा अली राम तेनी साहब हज़रत ख्वाजा अंजीर फगनवी साहब के असहाब के साथ जप में मशगूल थे। एकाएक एक सफ़ेद रंग का मुर्ग हवा में उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा और बज़बान फसीह यानी बहुत मजी हुई सरल और सुंदर भाषा में कहा, ए अली, मर्दाना हो और अपने काम में मशगूल रहे। असहाब को इस मुर्ग को देखने और उसकी बात सुनने से ऐसी कैफियत पैदा हुई कि सभी लोग बेहोश हो गए। जब होश आया, पूछा कि यह क्या था जो हमने देखा और सुना। हज़रत ख्वाजा रहम ने फरमाया कि यह मुर्ग आत्मा हज़रत ख्वाजा महमूद अंजीर फगनवी रहम की थी। ईश्वर ने इनको कुव्वत दी है कि जिस प्राणी मात्र में चाहें उसकी शक्ल इख्तियार कर लें। इस वक्त हज़रत ख्वाजा दहकान कलवी साहब का, जो हज़रत ख्वाजा औलिया कबीर के अव्वल खलीफा हैं, अंत समय निकट था। उन्होंने दुआ की, हे ईश्वर, मेरे आखिरी वक्त में मेरी मदद को
कोई अपना दोस्त भेजना कि उसकी बरकत से इमाम सलामत ले आऊं। चुनावे बाइशारा रम्मानी यानी ईश्वर की ओर से संकेत मिलने पर हज़रत ख्वाजा महमूद अंजीर फगनवी साहब की रूह मुबारक हज़रत दहकान कलवी साहब के वक्त आखिर पर पहुंची थी। चूँकि इनका खातिमा वगैरह हो गया, अब वापस जा रहे हैं। चूँकि मेरे हाल पर उनकी बड़ी मोहब्बत व इनायत थी, इस राह से गुज़रते हुए तशरीफ़ ले गए। हज़रत ख्वाजा अंजीर फगनवी साहब का इंतकाल 715 हिजरी में हुआ। आपकी समाधि अंजीर फगनी में है। नक्शबंदी सिलसिले के 14वें गुरु हज़रत ख्वाजा अली राम तेनी रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत ख्वाजा अली राम तेनी साहब हज़रत ख्वाजा अंजीर फगनवी साहब के खलीफा हैं। जिस वक्त हज़रत ख्वाजा अंजीर फगनवी साहब का आखिरी वक्त नज़दीक पहुंचा, आपने हज़रत ख्वाजा अली राम तेनी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने सभी असहाब को उनकी पैरवी के लिए हुक्म फरमाया। आप खिज्र अलैहिस्सलाम के सूबेदार थे और उन्हीं के इशारे से हज़रत ख्वाजा महमूद अंजीर फगनवी साहब के मुरीद हुए थे। आपका मस्कन यानी रहने का स्थान कस्बा रामतीन में था, लेकिन कुछ समय के फेर से शहर बावरू में आ गए और वहाँ मुद्दत तक लोगों को अध्यात्म की शिक्षा देने में मशगूल रहे, मगर वहाँ भी चैन न मिला। अतः शहर ख्वारजम आ गए और वहाँ भी साधना के अभ्यास व तपस्या में मशगूल रहे। इस जगह भी आपके बहुत से मुरीद व प्रेमी जमा हो गए। अध्यात्म पथ के पथिक आपको हज़रत अजीज़ा कहते थे, क्योंकि आप अपने लिए फरमाया करते, अजीज़ा इस तरह कहते हैं। आपने फरमाया कि अगर किसी आदमी के पास बैठें और ईश्वर को भूलें, उसको शैतान समझ, यद्यपि आदमी की सूरत हो, बल्कि इब्लीस आदमी
बदतर है इब्लीस जिन्न से कि वह पोशीदा वसवसा यानी बुरा ख्याल डालता है, और इब्लीस जिन्न जाहिर तौर से इस सिलसिले में फरमाया है कि अच्छा दोस्त अच्छा काम से बेहतर है, क्योंकि मुमकिन है कि कार नेक से तुझको उजुब व पिंदार हो, यानी तुझ में अहंकार व अभिमान पैदा हो, लेकिन यार नेक रहा नेक की सलाह देगा। किसी दरवेश ने हज़रत अजीजा साहब से दरियाफ्त किया कि बालिग शरीयत किसको कहते हैं और बालिग तरीक़त कौन है। आपने फरमाया कि बालिग शरीयत वह है कि जिसमें अहंकार निकले, और बालिग तरीक़त वह है जो अहंकार से बाहर आए, यानी उसकी खुदी जाती रहे। उस दरवेश ने यह सुनकर सर ज़मीन पर रख दिया। हज़रत अजीजा साहब ने फरमाया, सर के ज़मीन पर रखने की इच्छा नहीं, बल्कि जो कुछ सर में है, यानी गुरूर व पिंदार यानी अहंकार व घमंड, वो ज़मीन पर रखो। फरमाया कि अगर बंदा को खिताब पहुँचे, यदि ईश्वर की ओर से यह वरदान दिया जाए कि हे बंदा, हमसे कोई अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए इच्छा कर, शर्त बंदगी यह है कि बंदा खुदा के सिवा खुदा से कुछ न चाहे। फरमाया, अगर किसी के पास कुछ न हो मगर उसके दिल में ख्वाहिश हो, उसको आंतरिक निष्प्रहता नहीं है, और किसी शख्स के पास सब कुछ हो मगर उसके दिल में सबसे मोहब्बत न हो, तो उसको तजरीद मानवी हासिल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साहब का कैसा बृहद मुल्क था, मगर आपने थैलियाँ सी कर जीविका चलाई। कहा जाता है कि एक बार एक मेहमान हज़रत अजीजा साहब के घर आया। उस वक्त आपके घर में कोई मौजूद न था। एकाएक एक गुलाम आपका ख़ास मुरीद था और रोटियां बेचा करता था। एक टोकरी रोटियों की भरी लाया और आपके सामने पेश की। उस वक्त आप बहुत खुश हुए और उससे कहा कि तूने इस वक्त बहुत मनोवांछित खिदमत की, जो तेरी इच्छा हो मांग। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सा हो जाऊँ।
आपने फरमाया कि यह निहायत सख्त बात है और तू उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि मेरा तो यही लक्ष्य है, इसके सिवा कुछ नहीं। आपने फरमाया इसी तरह सही। उसका हाथ पकड़ कर घर के कोने या एकांत स्थान में ले गए और उसको तवज्जो दी। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो वह बावर्ची ज़ाहिर व बातिन में बिल्कुल आपके सदृश था, मगर उसके बाद 40 रोज़ जिंदा रहा। उस बोझ को ज़्यादा न उठा सका और मर गया। हज़रत अजीज़ा रहमतुल्लाह का इंतकाल रोज़ 2 शमद 28 721 हिजरी को 123 बरस की उम्र में हुआ। आपकी मज़ार शरीफ खारिज में है। नक्शबंदी सिलसिले के 15वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाबा शमासी साहब। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाबा शमासी हज़रत अजीज़ा रहमतुल्लाह के पूर्ण समर्थ एवं पारंगत खलीफाओं में से थे। कहा जाता है कि जब हज़रत अजीज़ा रहमतुल्लाह का अंत समय निकट आया, आपने अपने मुरीदों में से हज़रत बाबा शमासी रहमतुल्लाह को अपना खलीफा मुकर्रर किया और अपने सभी मुरीदों को इनकी सेवा और आज्ञा पालन का हुक्म दिया। तन्मयता और बेखुदी यानी आत्मविस्मृति इनसे बहुत अधिक थी। शमासी गांव में आपका एक बगीचा था। कभी कभी वहाँ अंगूर के पेड़ों की डालियाँ आरी से काटा करते थे। डाल काटते काटते आपको आत्मविस्मृति हो जाती और आरी हाथ से छूट जाती। कहा जाता है कि जब आप सफ़र में कोशक हिंदुवान से गुजरते, फरमाते कि इस मिट्टी से एक महापुरुष की सुगंध आती है और वक्त नज़दीक है जब कोशक हिंदुवान कस्ब आरिफान हो, यानी संतों के रहने का स्थान हो। यहाँ तक कि एक मर्तबा जब इसी जगह आप फिर तशरीफ़ ले गए, फरमाया मालूम होता है कि वह मर्द पैदा हो गया। उस वक्त हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन साहब को पैदा हुए 3 दिन गुजरे थे। अतः हज़रत ख्वाजा के
जद्दे अमजद यानी पूज्य पितामह आपको लेकर हज़रत बाबा समासी रहम की सेवा में उपस्थित हुए। हज़रत बाबा समासी रहम ने देखकर फरमाया कि यह आध्यात्मिक पुत्र है और इसको मैंने अपनी फर्जंदी में कबूल किया। अपने मुरीदों की तरफ मुताबिक होकर फरमाया, यह वही मर्द है जिसकी खुशबू मुझे आया करती थी। आपने अपने खलीफा हज़रत सैयद अमीर कुलाल साहब से, जो उस समय वहाँ मौजूद थे, फरमाया कि मेरे इस फर्जंद की आध्यात्मिक शिक्षा में संकोच ढिलाई न करना, वरना मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा। हज़रत अमीर कुलाल साहब ने फरमाया कि अगर मैं इसमें ढिलाई करूं तो मर्द नहीं हूं। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन साहब ने एक जगह अपने हालात में लिखा है कि एक बार हज़रत बाबा समासी साहब ने खाना खाकर एक रोटी मुझको दी और फरमाया कि इसको अपने पास रख ले। मैं उसे लेकर आपके साथ सफ़र के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अगर कुछ आत्मिक विकार व बुरे ख्याल दिल में आते, फरमाते बातिन को निगाह रखो, धीरे धीरे चलकर आप एक अपने ख़ास मुरीद के मकान पर रुके। वह मुरीद आपके पधारने पर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन कुछ परेशान नज़र आया। कभी घर में आता और कभी बाहर जाता। हज़रत बाबा समासी साहब ने दरियाफ्त किया कि सच बता, तुझको क्या परेशानी है? उसने अर्ज़ किया कि दूध मौजूद है मगर रोटी नहीं है। बहुत कोशिश की लेकिन रोटी नहीं मिल सकी। हज़रत बाबा समासी साहब ने मुझसे मुतवज्जह होकर फरमाया कि वह रोटी लाओ कि उसका दिल संतोष पाए, और मुझसे फरमाया कि फर्जंद देखा, आखिर वह रोटी काम आई। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाबा समासी का शरीरांत 755 हिजरी में हुआ।